गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका पार्ट 3 में हमने आपको बताया था लेंस के बारे में और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो उसमें बताया था पहला रूल क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है अथवा जाते हुए अपीयर होती है। तो हमने बताया था आपको कि कन्वेक्स लेंस में जाती है और कनकेव लेंस में जाते हुए अपीयर होती है। दूसरा रूल है फोकस से होकर जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरा रूल है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता। इन तीन रूल के आधार पर हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने पहले से इसको खींच के रखा है, बस एक्सप्लेन करना है। तो 6 कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट को इमेज के सामने लेंस के सामने रखने की। पहला रूल है ऑब्जेक्ट से और लेंस से ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। पहला हमने रखा 6 कंडीशन है, कौन सी? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? पहला रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दूसरा रखेंगे फोकस पर, तीसरा रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवा रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और छठवां रखेंगे इनफाइनाइट पे। 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। चलिए देखते हैं। ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस और ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। तो इसके हेड से एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, तो इसको फोकस से लेगा। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से लेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिना डेविएट से सीधे निकल जाती है। अब इधर देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि रे एक दूसरे को इधर नहीं काटेंगे। तो हम इनको अब पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन से जब पीछे बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। कैसा बन रहा है? रियल है कि वर्चुअल? तो देखिए डॉटेड लाइन से इसका मतलब क्या है? वर्चुअल है। डॉटेड लाइन से है तो इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट से बड़ा यानी एनलार्ज हो गया, वर्चुअल है, एनलार्ज है और क्या है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो हेड से दोनों रे चल रही है, तो जहां काट रहे हैं वहां हेड ही बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सीधा है। तो इमेज की जो इमेज हमको मिला वो कैसा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, एनलार्ज है और इरेक्ट है। इरेक्ट है मतलब सीधा है। दूसरा कंडीशन है फोकस पर। दूसरा कंडीशन हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ रखते हैं, तो फोकस पर रख रहा है। तो फोकस पर रखने के बाद एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, इधर भी नहीं एक दूसरे को काट रहे और इधर भी नहीं काट रहे हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ नहीं काट रहे, तो कहाँ काटेंगे? इनफाइनाइट पर। तो फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलेगा हमको? इनफाइनाइट पर मिलेगा। तीसरा कंडीशन जब ऑब्जेक्ट को रख रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहा है, तो इससे एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये भी बिना डेविएट से सीधे निकलेगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो इसका मतलब इसका इमेज कैसा है? रियल है कि वर्चुअल है? तो आप देख रहे हैं
कि रियल है, क्योंकि ये लाइन जो है वो सीधे है, इसको डॉटेड लाइन नहीं होगा, क्लियर लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, रियल है। और दूसरी बात, जब भी इमेज आपको ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड मिल रहा है, इमेज जो है लेंस के अपोजिट साइड है, यानी ऑब्जेक्ट के अपोजिट है, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है और इधर मिल रहा है, तो लेंस के केस में जब ऐसा होगा तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। रियल होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है, तो रियल हो गया, एनलार्ज हो गया। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है। तीसरा कंडीशन आता है फोकस, चौथा, जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस से होकर गई, दूसरा रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काटा, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काटा, तो इसका इमेज कैसा बना, ऐसे। अब ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बन रहा है, यानी कि सेम साइज है, कहाँ है, 2f पर रखा है तो 2f पर ही मिल रहा है। यहाँ पर क्या था, f और 2f के बीच में रखा था तो बियॉन्ड 2f मिल रहा था, यहाँ पर क्या है, 2f पर रख रहा है तो 2f पर ही मिल रहा है, लेंस की दूसरी तरफ 2f पर ही मिल रहा है। ठीक है, वो 4 कंडीशन आपकी यहाँ पे हो गई। 5वीं कंडीशन आपको दिखा रहे तुरंत। ये आपका F1, ये आपका F2। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहाँ पे बियॉन्ड 2f, तो एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, और दूसरा हम ले जा रहे हैं फोकस से, तो फोकस से होकर जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, दोनों ने एक दूसरे को काटा, कहाँ, लेंस की दूसरी ओर f और 2f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे लेंस के दूसरी लेफ्ट साइड में 2f के बाद रखा है, तो इसका इमेज दूसरी तरफ, लेंस की दूसरी तरफ f और 2f के बीच में बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, तो हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा हो गया। ठीक है, तो 5 कंडीशन आपकी हो गई। एक कंडीशन और है, देख लीजिए उसको भी। जैसे हमने ये लिया आपका ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ, इनफाइनाइट पर रखना है, तो इनफाइनाइट देखिए 6 कंडीशन हो गई, यहाँ भी रख चुके हैं, यहाँ भी रख चुके हैं, यहाँ भी रख चुके हैं, यहाँ भी रख चुके हैं और यहाँ भी रख चुके हैं, 5 कंडीशन में। अब 6वीं कंडीशन में मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर से जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसा जरूरी नहीं है, तो 2 रे आई, एक मान लिया हमने कहाँ पहुंची, एक पहुंची ऑप्टिकल सेंटर पे आई रेस, ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली रेस बिना डेविएट हुए सीधे निकल गई, और एक रेज आई इसी के पैरेलल फोकस पर, देख रहे हैं फोकस पे आ रही है, तो फोकस से होकर जब जाती है ये आगे
ऐसे, तो फोकस से ऊपर जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, ठीक यहाँ काटा, देख रहे। तो जब इनफाइनाइट पर रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और इन्वर्टेड होगा। तो लेंस या मिरर रिवर्सिबिलिटी के रूल को फॉलो करते हैं। रिवर्सिबिलिटी का रूल मतलब यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा। ये है रिवर्सिबिलिटी का रूल। तो लेंस और मिरर दोनों ही रिवर्सिबिलिटी का रूल फॉलो करते हैं। यहाँ भी देख लीजिए आपने, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2f तो इसका इमेज कहाँ बना, f और 2f के बीच में दूसरी तरफ। और जब हमने रखा था f और 2f के बीच में तो इसका इमेज कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड 2f। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कि जब हमने इनफाइनाइट पर रखा तो उसका कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। एक टॉपिक और है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, वो एक ही है, उसको देख लीजिए। आप भी चाहे जहाँ रखिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए। एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे फोकस यहाँ ऐसे, ये चूंकि डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए रेस को क्या करेगा, फैला देगा। अब इनको हम डॉटेड लाइन से लेके जाएंगे फोकस। दूसरी रेस है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, दोनों रेस ने एक दूसरे को यहाँ काट दिया तो इसका इमेज जब भी कनकेव लेंस में हमेशा इमेज कहाँ बनता है, F और O के बीच में, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट से छोटा रियल और छोटा सीधा और वर्चुअल ये इमेज बनते हैं हमेशा एक ही साइज में। ऑब्जेक्ट से छोटा और वर्चुअल इमेज बनता है इसमें, और इसमें कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट से बड़ा और वर्चुअल इमेज बनता है। अगर वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसका मतलब वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है। वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है। यहाँ देखिए वर्चुअल बना है और बड़ा बना है। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है और इसमें सारे कंडीशन में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा और सीधा बनता है। चलिए भाई, अब आपको अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। थैंक यू।